सोलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नए गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, बिल्स जो पास हुआ राज्यसभा लोकसभा से, उसी के बारे में बात करेंगे। स्पेशल बातचीत उसी के ऊपर होगी। और दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि वो असल में बिल में है क्या, हम लोग के लिए क्या ज़रूरी है जानना, और जो सिम खरीदने का तरीका है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अब आप जो सिम पहले खरीदते थे, जो फोटो खिंचा के बाकी ओटीपी मतलब वेरिफिकेशन होता था एक बार, वो भी नहीं होता था, वैसे सिम खोल दिया जाता था बिना कुछ लिए हुए। तो वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब नए तरीके से सिम खोला भी जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं हमारे साथ इतने सारे, जो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, उसी को रोकने के लिए सरकार ने ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस बिल में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि जो नए बिल में सिम खरीदने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब आपका सिम जो है, जो जब जैसे क्या होता है ना, फ्रॉड वाले जो सिम है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, बल्क में सिम खरीदते थे। तो उसको रोकने के लिए अब सरकार ने बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है अप्लाई कर दिया है। मतलब अगर आप सिम लेने जा रहे हैं अब, तो आपको प्रॉपर बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, चाहे आप फिंगर लगाइए, चाहे आपका आंख स्कैन किया जाएगा, उससे ही आप सिम खरीद पाएंगे। बिना बायोमेट्रिक के आप सिम नहीं खरीद पाएंगे। मतलब किसी का जिसका डॉक्यूमेंट है उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा, बायोमेट्रिक लगाना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि जो सिम है ना, वो ऐसे ही मिल जाता था, तो काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते थे, काफ़ी सारे बल्क में सिम खरीदे थे, ढेरों सिम खरीदे थे, और उससे लोगों को कॉल किया जाता था फ्रॉड करने के लिए। तो वो उसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने अब ये नया नियम अप्लाई कर दिया है कि जो भी अब सिम खरीदेगा उसको बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी है। और इसी के साथ 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 जो अगर आप सिम से फ्रॉड करते हैं, जैसे किसी से पैसा मांगना है, कुछ ऐसा कुछ फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान लाया गया है। आपको जेल भी हो सकती है, 3 साल की जेल, और 50 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है आपके ऊपर, अगर आप उस सिम से या किसी भी तरीके से उससे फ्रॉड करते हैं तो। और नेक्स्ट तो बात करते हैं हम सिम कार्ड स्पूफिंग के ऊपर। सिम कार्ड स्पूफिंग दरअसल सिम क्लोन को कहा जाता है। सिम क्लोन होता क्या है, जैसे आपने एक सिम लिया है, आप सिम यूज़ कर रहे हैं, आपके सिम में अचानक से नेटवर्क गायब हो गया। तो नेटवर्क गायब हो गया तो आप सोचते हैं कि चलो अभी आ जाएगा, लेकिन होता क्या है कि असल में वो सिम दूसरा कोई आपकी ही आईडी पे दूसरा कोई बंदा खुला लेता है, और उससे वो ओटीपी या कॉल सोर्स अपने उस सिम में मंगा लेता है, जिससे आपका जो ओटीपी आना रहता है आपके नंबर पे, वो वहाँ चला जाता है, और उससे आसानी से फ्रॉड हो सकता है। तो ये जो सिम स्पूफिंग वाला सिस्टम है, इसको रोकने के लिए सरकार ने ये सब कर रहा है, मतलब ये सब हो रहा है। और सरकार ने जो ऑपरेटर उनको भी वार्न किया है कि अगर आप मल्टीपल लोकेशन पे 2 सिम देख रहे हैं तो आपको उसको सतर्क होना है, और जो भी सिम आपको जेन्युइन लगे उसको रोकना है। मतलब उसका वेरिफिकेशन आप भेजिए, कुछ भी, जैसा उसका सिस्टम कर दिया है उन्होंने। 2 लोकेशन पे आपको सिम मिल रहा है तो उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए तुरंत ही। और जो टेली कम्युनिकेटर हैं, जो ऑपरेटर हैं, जियो हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे एयरटेल हो गया, इन सभी ने ट्राई को कंप्लेन, जैसे गवर्नमेंट कंप्लेन भी की है कि ट्राई जो है बहुत ही सख्ती से हमारे ऊपर कार्रवाई करता रहता है। तो जो गवर्नमेंट है ना, वो कुछ पावर अब अपने हाथ में ले चुका है ट्राई से। मतलब फुल्ली ट्राई अब ऑपरेट नहीं कर सकता ये टेलीकॉम को, अब गवर्नमेंट को भी कुछ पावर शेयर कर दिया गया है। न्यू रूल्स फॉर सरेंडरिंग लाइसेंस लाया गया है। सरेंडरिंग लाइसेंस मतलब जो नए जो प्लेयर्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया या जियो हो गया या रिलायंस हो गया, जो भी प्लेयर्स हैं, उनके अलावा अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इनके साथ, मतलब कोई नया एंट्री मारना चाहता है, तो उसके लिए होता क्या था कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती थी, और बहुत सारी मतलब, और अगर वो बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बहुत सारा पैसा बर्बाद होता था। इसके लिए सरकार ने नया रूल लाया है कि अगर आप नया प्लेयर कोई भी एंटर करना चाहता है इस मार्केट में तो आ सकता है। अगर वो सक्सेस नहीं होता है, वो अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है, मतलब अपना लाइसेंस वापस लेना चाहता है, तो उसके मतलब कुछ ना कुछ बहुत हद तक उसको रिफंड कर दिया जाएगा पैसा, ताकि उसका लॉस एकदम से कम हो। और इससे क्या है कि नए प्लेयर्स की जो एंट्री है वो भी बढ़ जाएगी, तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा कि जब नए प्लेयर्स आएंगे ना, तो रिचार्ज का पैसा वैसा थोड़ा कम होने लगेगा। उसके बाद प्रमोशनल मैसेज जो आते रहते हैं आपके मोबाइल पे, देखे होंगे आपने कि कुछ ऐड आएंगे, ये इस पे जाइए, आप ये म्यूज़िक सुनिए, या फिर ये वीडियो देखिए, ये मूवी देखिए। इस पे जो प्रमोशनल वाले मैसेज होते हैं, एड्स वाले, उसको भी रोकने की जो तरकीब वो भी लाया सरकार ने। लेकिन हालांकि ये रुकता नहीं है, लेकिन देखेंगे कि अगर ये रुक जाता तो बहुत अच्छी बात है। फालतू में ये सब आते रहते हैं, देखते हैं, यहाँ फ्लैश मैसेज में आता रहता है। उसके बाद राइट ऑफ वे लाया गया है, ROW बेसिकली है क्या, ROW से होता क्या है कि जो टावर हैं, जैसे आपके घर पे टावर है, तो आपने वो घर किसी को भेज दिया, तो वो अगर वो चाहता है तो टावर को उखड़वा सकता था पहले, लेकिन अब उसके लिए भी ये बिल लाया गया है। जो टावर है, जो कंपनी का टावर जहाँ गड़ा है, अगर कंपनी चाहे तो ही उसे हटा सकते हैं वहाँ से, नहीं तो मान लीजिए आपने वो चीज़ खरीद ली है लेकिन टावर वहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट ने इस फैसले में दे दिया है, मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हक में ये फैसला दिया है। फिर उसके बाद एक कंट्रोल भी, मतलब इंटरनेट शटडाउन का भी लाया गया है प्रावधान। अगर कोई डिजास्टर होता है, कोई मतलब आपदा आती है, तो जो भी पूरा टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल है वो पूरा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो मतलब जो भी उस समय रहेगा, क्या दिखाना है, क्या लोगों को करना है,
जो भी है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी पूरी तरह से। फिर उसके बाद अपोजिशन ने भी सवाल उठाया कि जब गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, डिजास्टर मतलब कुछ डिजास्टर है ही नहीं, दिखा के पूरा मीडिया को कंट्रोल कर लेगी। तो सरकार ने बोला कि जो मीडिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, डिजास्टर के समय भी मीडिया को फ्री रखेंगे हम, मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और इंटरनेट शटडाउन का जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। मतलब जो कुछ सिस्टम जैसे कुछ सिचुएशन खराब हो जाता है हमारे देश में, तो इंटरनेट अगर बंद करने की बात आ गई तो उसका जो पावर है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास रहेगा। फिर उसके बाद OTT ऐप्स को भी लेकर बोला है। OTT ऐप्स का जो कंट्रोल रहेगा वो इस बिल में नहीं इंक्लूड किया गया है, वो अपना रहेंगे फ्री, इस बिल में उनको नहीं है। हालांकि जो OTT ऐप जैसे हो गया व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, इन सब की जो कॉलिंग है वो इस बिल के अंदर रहेगी, इसको रेगुलेट वही करेंगे, लेकिन बाकी अदर चीज़ इस बिल से इसको रेगुलेट नहीं करेंगे। तो इस बिल में दोस्तों मेन जो है वो हमारा जो सिम कार्ड है वो जो लेने का जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है। मतलब आप बायोमेट्रिक से ही सिम कार्ड ले सकते हैं और ये अच्छा भी है हमारे लिए। और स्कैम्स जो होते हैं इसको बचने के लिए, फ्रॉड्स जो होते हैं इतने सारे, इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब स्टेप लेना जरूरी है, क्योंकि स्कैम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सिम स्पूफिंग आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके मोबाइल में 1-2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप तुरंत ही ऑपरेटर से फ़ोन करके पता करिए कि आखिर आ क्यों नहीं रहा है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।